दोस्तों, अगर आप बीएलओ हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025-26 यानी कि एसआईआर सर्वे 2025-26 के अंतर्गत एसआईआर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज गणना प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ एक सटीक जानकारी के साथ सीखेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गणना प्रपत्र को किस प्रकार से भरना है ये सिखाया था, लेकिन कुछ साथियों के कमेंट्स थे, कुछ व्यूअर्स के कमेंट थे कि एक गणना परिपत्र जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो हमें दिखा दीजिए, ताकि कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। एक तो रिश्तेदार और उसके साथ रिश्ता, ये जो थर्ड कॉलम है उसमें हम किस प्रकार से जो है डिटेल भरें ताकि सही रूप से कोई भी गणना पत्र पर भरा जा सके। पहली बात तो यह है कि किसी भी मतदाता की व्यक्तिगत जानकारी को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर नहीं किया जा सकता और ये यूट्यूब की पॉलिसी के भी खिलाफ है। लेकिन हमने एक ऐसा फॉर्म भरा है जिसमें सारी जानकारी, सारे जो तथ्य है वह पूर्ण रूप से काल्पनिक है और उसी को आधार बनाकर हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिसको मैं आपको भरकर दिखाता हूं कि किस प्रकार के कौन से कॉलम में आपको कौन सी एंट्री करनी है। तो चलिए देखते हैं उस फॉर्मेट को, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि गणना प्रपत्र को सही तरीके से किस प्रकार से भर सकते हैं या भरा जा सकता है। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने साथी, रिश्तेदार और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और आपको कोई भी कमी दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता जरूर दें, जिससे कि हम नया जब भी वीडियो बनाए तो उसमें उस कमी को दूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं उस फॉर्म को। ठीक है, जो हमारा फॉर्म है उसको अब हम देखते हैं। ये दोस्तों, आपको जो है स्क्रीन पर यहाँ पर एक परिगणना या गणना प्रपत्र दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का फॉर्मेट जो इस गणना प्रपत्र का होता है, जो कि आपको मिल गया होगा, बीएलओ ने आपको प्रोवाइड करवा दिया होगा। और अगर आप खुद बीएलओ हैं तो आपके पास सभी मतदाताओं के इस प्रकार के जो है परिगणना प्रपत्र आए होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है दोस्तों, ये वाला जो कॉलम है, इन कॉलम में क्या होता है, प्री प्रिंटेड जो है डिटेल आती है, जो कि 2025 के अनुसार मतदाता की प्री प्रिंटेड डिटेल होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर, एड्रेस, यहाँ पे भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, और डिटेल्स, और यहाँ पर आपका क्यूआर कोड होता है और यहाँ पर जो है फोटो लगी होती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी एंट्रीज पहले से है तो, लेकिन केवल जो है यहाँ पर वर्तमान फोटो चिपकानी है, तो आप यहाँ पर अपनी वर्तमान फोटो जो है यहाँ पर चिपका दीजिए। अब अगला कॉलम आता है जिसकी पूर्ति हमें जो है करनी है। मान लीजिए अगर कोई मतदाता नहीं भर पाता है तो बीएलओ उसकी हेल्प जरूर करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला जो कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कॉलम है ऊपर का, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम है, आपको यहाँ पर ये कॉलम जो है इसमें सभी डिटेल आपको 2025 की मतदाता सूची के अनुसार भरनी है। आपका नाम 2025 की मतदाता सूची में होगा तभी आपको गणना प्रपत्र मिलेगा। और मान लीजिए आपका नाम 2025 की सूची में है और आपका नाम 2002 की सूची में नहीं है, तो आपको ये वाला पार्ट जो है भरना है 2025 की सूची के अनुसार। सारी डिटेल 2025 की मतदाता सूची के अनुसार आएगी। तो अब सबसे पहला यहाँ पर कॉलम है हमारे पास जन्म तिथि का, DDMMYY, तो हमने यहाँ पे भर दिया है। हमने यहाँ पर जो है आज की डेट भर दी है 7/11/2025 है यहाँ पर। ठीक है, एक ये 25 है। ठीक है, तो 7/11/2025 हमने यहाँ की डेट फिल कर दी है। इसके बाद में आधार संख्या है यहाँ पर दूसरा कॉलम, इसको वैकल्पिक रूप से दिया गया कि आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको जो है 1 2 3 4 5 जो भी है आपका आधार नंबर आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर भर सकते हैं आपका। उसके बाद में आपके पिता या अभिभावक का नाम आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपकी 2025 की मतदाता सूची के अनुसार आएंगी। मान लीजिए पिता है, पिता तो पिता शर्मा, ठीक है, जो भी पिता का नाम वो यहाँ पर आ जाएगा, और आगे पीछे जो भी लगाना चाहिए आप, जो सरनेम है मतदाता के पिता का नाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद में पिता या अभिभावक का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो ABC जो भी है आपका वर्तमान जो एपिक नंबर है उनका 2025 की सूची के अनुसार वो आएगा, आपको पास है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद माता का नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो मतदाता की माता का नाम आएगा, इसके बाद माता का एपिक नंबर आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए अगर आप विवाहित हैं, ठीक है, तो आप पति या पत्नी का नाम जो भी, मान लीजिए पति है तो यहाँ पत्नी का नाम लिख देगा। ठीक है, और पत्नी है तो यहाँ पे पति का नाम लिख देगी, और पति या पत्नी का एपिक नंबर 2025 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। उनका नाम भी अगर वोटर लिस्ट में है तो आपको यहाँ पर उसका नाम लिख देना है।
ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से 2025 की मतदाता सूची के अनुसार अपनी ये सारी डिटेल यहाँ पर क्या करनी है, फिल कर देनी है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट मान लीजिए आपका नाम जो है केवल 2025 की मतदाता सूची में ही है, तो आपको केवल ये वाला पार्ट भरना है। अगर आपके माता पिता का नाम 2002 की सूची में नहीं है, ठीक है, तो आपको ओनली ये वाला पार्ट भरना होगा। आपको यहाँ पर इसके नीचे जो 2 पार्ट और दिए हुए हैं, ये जो 2 पार्ट दिए हुए हैं उनमें से कोई सा भी पार्ट आपको यहाँ नहीं भरना है। मान लीजिए आपके माता पिता का नाम 2002 की सूची में नहीं है, तो आपको यहाँ पर कोई सा भी पार्ट और नहीं फिल करना है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा, हमारे पास 2 जो है कॉलम नीचे आ जाते हैं, एक ये वाला कॉलम है और एक ही ये वाला कॉलम है। हम इनको जो है ए बी ओ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये जो कॉलम है ए है और ये कॉलम है यहाँ पर बी। ठीक है, हमने 2 नाम दे दिए। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर मान लीजिए कोई मतदाता ऐसा है जिसका नाम 2002 की सूची में है, ये जो गणना प्रपत्र है उस मतदाता का है जिसका नाम 2002 की सूची में है, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो है पार्ट भरना होगा, ए पार्ट। आपको बी वाला पार्ट यहाँ पर नहीं भरना है। ठीक है, मतलब ये हो गया ए कैटेगरी का मतदाता हो गया, मतलब इसका नाम 2002 की सूची में भी है और 2025 की सूची में भी है। तो आपको ये कॉलम में ऊपर वाला जो ये वाला कॉलम बताया था ये भी भरना है और ये वाला कॉलम भी भरना है। लेकिन ये जो वाला कॉलम जो है पूरा, इसको 2002 की मतदाता सूची के अकॉर्डिंग भरना है। अगर 2002 की मतदाता सूची, मान लीजिए यहाँ पर निर्वाचक का नाम है मतदाता, जो भी मैंने नाम नहीं लिखा है यहाँ पर जो है मतदाता शर्मा है। ठीक है, तो हमने उनका नाम लिख दिया है मतदाता शर्मा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम अभी 2025 की लिस्ट में मतदाता सिंह आ गया है शर्मा की जगह, तो आपको जो है जो 2002 की सूची के अनुसार नाम है वही नाम यहाँ पर लिखना है। उन्होंने भले से कुछ भी करेक्शन करवा लिया हो, लेकिन आपको यहाँ पर 2002 की सूची में जो नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नाम लिखना है, सारी डिटेल फिल करनी है। 2025 की सूची के अनुसार इस वाले कॉलम में यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं आएगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो अब उसके बाद में अगर माता पिता का आपका जो जिसका भी आप नाम लिख रहे हैं, आपका उनका एपिक नंबर 2002 की सूची के अनुसार आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद में आपको जो है रिश्तेदार का नाम है, मान लीजिए पिता का है तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा और यहाँ पे पीछे जो भी सरनेम है वो आपको यहाँ पर भर देना है। अब रिश्ते का नाम, चूंकि ये मतदाता के क्या लगते हैं, मतदाता के पिता है, तो आपको यहाँ पर पिता भर देना है। अब जिला जो आएगा यहाँ पर, जिला आएगा आपका 2002 की सूची के अनुसार जिले का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद राज्य का नाम 2002 की सूची में जिस राज्य में रहते थे वो वहां पर उनका नाम आ जाएगा। मान लीजिए वो अलग स्टेट में रहते थे कहीं पर भी पूरे देश में, तो भी आपको उनका जो है ये 2002 वाला की मतदाता सूची के अनुसार नाम फिल करना है, सारी डिटेल फिल करनी है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देख लीजिए, 2002 में जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था किसी भी स्टेट में था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की यहाँ पर संख्या दी हुई है, ये 2002 के अनुसार आपको भरनी है। भाग संख्या भी आपको 2002 के अनुसार भरनी है, क्रम संख्या भी आपको 2002 के अनुसार भरनी है। तो आपको ये कॉलम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसका भरना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम 2 की। किसकी बात करते हैं यहाँ पर, कॉलम 2 की। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हम जो साफ हो जाएगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉलम 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा जो कॉलम है ये वाला बी है, इस कॉलम 2 की यानी हम बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका नाम जो है 2025 की लिस्ट में है, ठीक है, और आपके माता पिता का नाम 2002 की सूची में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर नहीं कुछ भी भरना है, आपको ये वाला कॉलम भरना होगा। पहले ये वाला कॉलम हमने कब भरा था, जब स्वयं मतदाता का नाम 2002 की सूची में था। लेकिन मान लीजिए मतदाता पुत्र है और उसके पिता का नाम 2002 की सूची में है, या दादा है या माता है उसका नाम 2002 की सूची में है, तो उनको अपने पिताजी, माता या दादा दादी की डिटेल जो है कॉलम बी में यहाँ पर फिल करनी होगी। ठीक है, उनको ये वाला कॉलम नहीं भरना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ मतदाता के उस रिश्तेदार का नाम यानी माता पिता दादा दादी का विवरण देना है जिनका नाम 2002 की सूची में है। ठीक है, तो नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है, जो भी नाम आपके माता पिता का जो है यहाँ पर। इसके बाद में एपिक नंबर 2002 की सूची के अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, अब पिता के पिता जिनका नाम हो वहां पे पिता के पिता का नाम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपके दादाजी का नाम लिख देना है। उसके बाद रिश्ते का नाम, रिश्ते के नाम में आपको मतदाता के साथ आपका क्या रिश्ता है वो यहाँ पर लिखना है। मतलब आपके पिता है तो यहाँ पे पिता लिखना है, माता है तो माता लिखना है। ठीक है, और दादा है तो यहाँ पर दादा लिखना है। ठीक है, इसके बाद में जिला आ जाएगा आपका, वही 2002 की सूची के अनुसार जिले का नाम आ जाएगा।
इसके बाद में राज्य का नाम यहाँ पर आप भर सकते हैं, 2002 की सूची के अनुसार राज्य का नाम आ जाएगा। इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2002 में जो आपका विधानसभा क्षेत्र था पिताजी का, जिसकी आप डिटेल भर रहे हैं, उनका यहाँ पर आ जाएगा। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2002 के अनुसार आपको यहाँ पर भर देनी है। तो ये क्या सारी डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स आपको 2002 की जो है डिटेल के अनुसार भर देनी है। मान लीजिए किसी का जो है नाम चेंज हो गया है, 2025 में अलग है, थोड़ा करेक्शन करवा लिया आपके माता पिता ने, लेकिन 2002 में उनका जो नाम था वही आपको यहाँ पर फिल करना है 2002 के अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ भी चेंज करवाया वो चेंज जो है आपको 2025 की सूची के अनुसार नहीं करना है। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर केवल 2002 के अनुसार ही आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, अगर कोई विवाहित महिला है और दूसरे स्टेट से वो दूसरे स्टेट में शादी करके गई है, तो क्या करना है, उनको पहला ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट तो उनको पहले भर ही देना है। जैसे कि यहाँ पर जो हमने डिटेल दी हुई है वो पार्ट जो है उनको यहाँ पर ये वाला पार्ट भर देना है पहले तो। और मान लीजिए अगर उनके माता पिता का नाम जो है 2002 की सूची में था, तो उनको यहाँ पर ये वाला पार्ट भरना है उसी स्टेट के, जिस स्टेट की वो पहले रहने वाली थी, जहां पर उनके माता पिता का नाम है। तो इस वाले पार्ट में उनको पूरी डिटेल यहाँ पर भर देनी है। भले से आप अभी कोई सी भी स्टेट में है, आपका नाम अदर स्टेट में है, लेकिन आपको अपने पिता की डिटेल यहाँ पे भरनी है इस वाले कॉलम में। ठीक है, आपको अपने जो है पति की डिटेल यहाँ पर नहीं फिल करनी है, ये जरूर ध्यान रखें। और मान लीजिए कोई विवाहित महिला है, उसकी डिटेल 2025 में भी है, 2002 की लिस्ट में भी है नाम उनका, और 2002 की सूची में भी है, तो उनको क्या करना है, भले से वो अदर स्टेट की है, उनको ये वाला कॉलम भरना होगा, क्योंकि उनका नाम दोनों लिस्ट में है और वो ए कैटेगरी के मतदाता है। तो उनको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको अच्छे से इनको फिल कर लेना है। तो दोस्तों, अगर अब हम बात करते हैं, नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो देखिए अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ जो है घोषणाएं दी गई है, इन घोषणाओं को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद में यहाँ पर निर्वाचक या परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य, मान लीजिए जिस मतदाता का ये फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके माता पिता या उससे ऊपर का जो भी सदस्य होगा वो यहाँ पे साइन करेगा, अपने रिश्ते का यहाँ पर उल्लेख कर देगा, जो भी होगा, माता होगा तो माता, पिता होगा तो पिता। ठीक है, जो भी होगा, जो भी इसको फिल करेगा और तो वो यहाँ पर साइन कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है बीएलओ आपके पास आएगा, आप जब बीएलओ को जमा करेंगे फॉर्म को, तो वो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेगा बीएलओ। ठीक है, 2 प्रतियों में होगा फॉर्म, तो 1 प्रति आपके पास देगी रहेगी, 1 प्रति बीएलओ साथ में ले जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है इस पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें कोई कमी लगती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आपका और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों के साथ जो है शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।